हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उड़ान अभ्यास कार्यपत्रक क्लास 6 हिंदी पार्ट 3 नादान दोस्त। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए गतिविधि 1 करते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। तुम अपनी कक्षा में बैठे हो। जब अध्यापक कक्षा में आते हैं तो तुम उठकर खड़े हो जाते हो। तुम उनका अभिवादन करते हो। इस प्रकार तुम शिष्टाचार का पालन करते हो। ऊपर लिखी इन पंक्तियों में जहाँ जहाँ तुम शब्द आता है उसके स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करते हुए दोबारा लिखिए और समझिए कि इससे क्या अंतर आया है। उदाहरण, हम अपनी कक्षा में बैठे हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे जब कक्षा में अध्यापक आते हैं तो हम उठकर खड़े हो जाते हैं। हम उनका अभिवादन करते हैं। इस प्रकार हम शिष्टाचार का पालन करते हैं। गतिविधि 2, चंदा में लगी बिंदी अनुस्वार है और चांद में लगी बिंदी अनुनासिक का चिन्ह है। अनुनासिक का दोनों शब्दों को बार बार बोलकर देखिए और पहचानिए कि इनकी ध्वनियों में क्या अंतर है। अब नीचे दिए गए शब्दों को पहचानिए कि किस शब्द में अनुस्वार लगेगा और किस में अनुनासिक। आँखा, इसमें हम अनुनासिक लगाएंगे आँख। अंडा, इसमें हम अनुस्वार लगाएंगे घोंसला। इसमें हम अनुनासिक चिन्ह लगाएंगे। टांग, इसमें भी हम अनुनासिक चिन्ह लगाएंगे। चिड़िया, इसमें भी हम अनुनासिक चिन्ह लगाएंगे। पाँव, आंसू, इन दोनों में हम अनुनासिक चिन्ह लगाएंगे। पंखा, इसमें हम अनुस्वार लगाएंगे। गतिविधि 3, नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और रेखांकित शब्दों के उल्टे अर्थ देने वाले शब्द लिखते हुए वाक्य पुनः लिखिए। पहला, किवाड़ खुले थे। इसमें हम लिखेंगे किवाड़ बंद थे। दूसरा, श्यामा ऊपर की ओर ताकने लगी। इसमें हम लिखेंगे श्यामा नीचे की ओर ताकने लगी। तीसरा, केशव उठकर बाहर आया। इसमें हम लिखेंगे केशव उठकर अंदर आया। चौथा, केशव स्टूल पर चढ़ गया। इसमें हम लिखेंगे केशव स्टूल पर से उतर गया। गतिविधि 4, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, समझिए और दिए गए उदाहरणों की सहायता से पुनः लिखिए। उदाहरण, केशव स्टूल से उतरा और बोला। केशव स्टूल से उतरकर बोला। तो पहला है, बच्चों ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गए। इसमें हम लिखेंगे बच्चे दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। दूसरा, श्यामा घबरा गई और बोली। इसमें हम लिखेंगे श्यामा घबरा कर बोली। तीसरा, माँ ने बच्चे को डांटा, डपटा और कमरे में बंद कर दिया। इसमें हम लिखेंगे माँ ने बच्चे को डांट डपटा कर कमरे में बंद कर दिया। चौथा, केशव ने रोनी सूरत बना ली और बोला। इसमें हम लिखेंगे केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। अब है गतिविधि 5, छोटे गोले में एक शब्द दिया है और उसके बाहर बड़े गोले में अलग अलग खानों में अन्य शब्द लिखे हैं। छोटे गोले वाले शब्द से अन्य शब्दों को मिलाते हुए अपने शब्द बनाइए। होली, पिचकारी, रंग गुलाल, गुब्बारे, होली पूजन, माला। पहला वाक्य है, होली पर होली पूजन होता है। दूसरा, होली पर गुब्बारे फोड़े जाते हैं। तीसरा, होली पर उपलों की माला बनाकर होलिका पर डाली जाती है। चौथा,
होली पर हम पिचकारी लाते हैं। 5वां, होली पर हम रंग गुलाल उड़ाते हैं। अब है गतिविधि 6। कहानी को ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुलदीप के पास एक कुत्ता था जिसका नाम टाइगर था। कुलदीप उसे हमेशा बांध कर रखता था। घर पर जब भी कोई आता, टाइगर ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता। एक दिन कुलदीप ने घर कुछ बच्चे आए हुए थे। गलती से टाइगर खुला हुआ था और उसने एक बच्चे को काट लिया। उस दिन कुलदीप ने टाइगर को बहुत पीटा। पहला प्रश्न है, कुत्ते का क्या नाम था? इसका उत्तर है, कुत्ते का नाम टाइगर है। दूसरा प्रश्न, टाइगर हर किसी पर क्यों भौंकता था? इसका उत्तर है, जब घर पर कोई आता तो टाइगर भौंकता था। तीसरा, क्या कुलदीप ने टाइगर को पीटकर सही किया और क्यों? इसका उत्तर है, सही नहीं किया क्योंकि टाइगर को बांधे रखने के कारण गुस्सा आया। चौथा प्रश्न है, आप कुलदीप की जगह होते तो क्या करते? इसका उत्तर है, हम कुलदीप की जगह होते तो उसे नहीं मारते। अब आती है गतिविधि 7। कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं। कुत्तों ने भौंक भौंक कर आसमान सर पर उठा लिया। ऊपर दिए गए वाक्यों में आपने देखा कि कुत्ता शब्द के लिए कुत्ते और कुत्तों बहुवचनों का प्रयोग किया गया है। अब आप नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और संदर्भ अनुसार उचित वचन शब्द के रिक्त स्थान भरिए। पहला है, खालिस्तान का झुंड जंगल से गुजर रहा है। हाथी, हाथियों। इसका उत्तर है, हाथियों। हाथियों का झुंड जंगल से गुजर रहा है। दूसरा, खालिस्तान शेर को घेर कर खड़े हैं। हाथी, हाथियों। इसमें आएगा हाथी। हाथी शेर को घेर कर खड़े हैं। तीसरा, खालिस्तान खेल रहे हैं। बच्चे, बच्चों। इसमें आएगा बच्चे। बच्चे खेल रहे हैं। चौथा, खालिस्तान ने खेल खेला। बच्चा, बच्चों। इसमें आएगा बच्चों। बच्चों ने खेल खेला। गतिविधि 8। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए, समझिए और पुनः लिखिए। पहला है कॉर्निस, इसको हम दोबारा से लिखेंगे। दूसरा है स्वीकृत, इसको भी हम दोबारा से स्वीकृत लिखेंगे। तीसरा है झुंझलाकर। चौथा है प्रस्ताव। 5वां है मुश्किल। गतिविधि 9। उचित शब्द चुनते हुए रिक्त स्थान भरिए। पहला है, दोनों बच्चे चाव से काम करने खालिस्तान। लगे, लगी। इसमें आएगा लगे। दोनों बच्चे चाव से काम करने लगे। दूसरा, श्यामा दौड़कर टोकरी उठा खालिस्तान। लाई, लाओ। इसमें आएगा लाई। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। तीसरा, बाबूजी दफ्तर खालिस्तान हुए थे। गई, गए। इसमें आएगा गए। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। चौथा, तब तक धूप आ खालिस्तान। गया, गई। इसमें आएगा गई। तब तक धूप आ गई। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।